तो चंडीगढ़ के हाई प्रोफाइल छेड़खानी केस की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। आपने सुना होगा, कभी देखा भी होगा कि पिटने के डर से मनचला लड़की को बहन बनाने के लिए तैयार हो गया हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था चंडीगढ़ छेड़खानी केस में। जेल जाने के डर से विकास बराला उस लड़की को बहन बनाने के लिए तैयार था, जिसने उसके खिलाफ इंसाफ की लड़ाई शुरू की है। हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे पर पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। 4 अगस्त की रात छेड़खानी की घटना के बाद बराला को थाने से जमानत मिली थी, तब से वो सामने नहीं आ रहा था। आज पहली बार घटना के बाद विकास बराला कैमरे पर दिखा। पुलिस के बुलावे पर वो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में पहुंचा है। 2 घंटे से पूछताछ जारी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से यह पता चला कि पुलिस विकास पर अपहरण की धारा जोड़कर शाम तक उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो विकास बराला पर अपहरण की धारा लगाई जाएगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है और बहुत हद तक मुमकिन है कि उसकी गिरफ्तारी भी आज शाम तक हो जाए। तो शाम तक विकास और आशीष की गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में पूछताछ चल रही है। दरअसल विकास बराला वारदात के बाद से मुंह छिपाए घूम रहा था। आज पहली बार वो सामने आया। वैसे वर्णिका के पिता ने एबीपी न्यूज से खास बात में यह बताया है कि विकास रंग बदलने में माहिर है। उनके मुताबिक वारदात वाली रात शुरू में वो उन्हें धौंस दिखा रहा था, लेकिन बाद में खुद को फंसता देखकर उसने अपने सुर बदल लिए। ओए, तू मुझे जानता नहीं है? मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। पुलिस सब पता कर लेगी। पुलिस क्या करेगी? झूठ मूठ का पंगा मत ले। कल्पना की यह तस्वीर और यह संवाद हकीकत की बुनियाद पर खड़ा है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में खुद वर्णिका कुंडू के पिता ने कहा है कि जब वो अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे, उस वक्त विकास बराला उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ये अपराधी जब पुलिस स्टेशन में थे और जब इनको ये समझ में आ गया कि अब पुलिस केस बनने जा रहा है, तो उस समय पे उनका रवैया बदला था। तब तक तो वो काफी एरोगेंस में थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये पुलिस केस बनने जा रहा है, तो वहां पे उन्होंने कोशिश की थी। वहां पे उन्होंने अंकल जी गलती हो गई, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, बहन हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, वो सब किया था। अंकल जी गलती हो गई, बहन जी माफ कर दो, केस हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज माफ कर दो मुझे। आ गई अगले ठिकाने, जुर्म की सजा तो मिलेगी। जिस समय वर्णिका और उसके पिता पुलिस स्टेशन में विकास बराला और उसके दोस्त आशीष पर मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वर्णिका के पिता के पास एक फोन आया था। वो फोन उनके एक परिचित का था, लेकिन उस फोन में विकास बराला का पॉलिटिकल पेच था। रात को 3:30 बजे मेरे पास फोन आ रहा था, तो मैं समझ गया कि वो निश्चित रूप से कॉम्प्रोमाइज वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहते होंगे। तो मैंने उन्हें फोन पे ही उनको लताड़ा और ये कहा कि मेरी बेटी है और आपको तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए। वर्णिका कुंडू और उसके पिता के कड़े रुख की वजह से शुक्रवार को आरोपी विकास बराला और आशीष के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, लेकिन उस समय भी दोनों ने पुलिस को झांसा देने की कोशिश की थी। ड्यूटी डॉक्टर डिड वांट टू टेक द ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स, बट accused are law graduates. They knew the law very well. Therefore, they refused to give the blood and urine samples. However, such refusal shall be held against them in the investigation and also during the trial. मीडिया की सक्रियता और आम आदमी के गुस्से को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस भी अब इस मामले में काफी सक्रियता दिखा रही है। जिस पुलिस ने पहले विकास बराला पर केवल छेड़छाड़ और पीछा करने की धारा 354D, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगने वाली धारा 185 और किसी को जबरन रोकने पर लगने वाली धारा 341 दर्ज करके उसे पुलिस स्टेशन से ही जमानत दे दी थी, वही पुलिस अब कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज से विकास के खिलाफ तगड़े सबूत मिले हैं। 6 सीसीटीवी कैमरास जो रूट के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं, वहां से हमने फुटेज को कैप्चर कर लिया है और उससे ये इंडिकेट होता है कि उस लड़की की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। वारदात के बाद से विकास बराला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब विकास बराला पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। पुलिस ने टोहाना में बराला के घर पर नोटिस भी चिपकाया था।
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को आज चंडीगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इस संबंध में जो सम्मन है वो चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर चिपका दिया गया है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये सुभाष बराला का पैतृक गांव है जो कि फतेहाबाद जिले के टोहाना तहसील का डांगरा गांव है और यहीं पर उनका ये जो पैतृक आवास देख रहे हैं यहाँ पर इनकी खेती है। लेकिन इस घर में अभी भी कोई परिजन मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मियों और इसके अलावा कुछ रख रखाव करने वाले लोग ही मौजूद हैं। अपने बेटे की करतूत की वजह से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला पर अपने पद से इस्तीफे के लिए चौतरफा दबाव पड़ रहा है। हालांकि राज्य की खट्टर सरकार अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। देखिए, जो सम्मान का विषय है वो विकास बराला से संबंधित विषय है, वो मेरी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय नहीं है। अगर इस्तीफे की बात है, गुड़िया कांड जो हुआ, इतना शर्मनाक कांड हुआ, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शहर रोहतक में नेपाली युवती से उनके मुख्यमंत्री होते हुए केवल गैंग रेप ही नहीं हुआ, उनके गुप्तांगों में कांच मिली, रोड मिली, इतना अमानवीय था। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।